दोस्तों मैडोक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म थमा को देखने के बाद में इस यूनिवर्स की अगली सारी फिल्मों की कहानी समझ में आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम भेड़िया 2 से लेकर शक्तिशालिनी, महामुंजिया, स्त्री 3 और पहले महायुद्ध तक सारी फिल्मों की कहानी और आपस में कनेक्शन एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स पूरे YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं थमा फिल्म की कहानी से, जहां पर एक पौराणिक कथा के हिसाब से राक्षस रक्त बीज के आतंक को दूर करने के लिए देवी जब भी उस पर वार करती है तो उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरने से उसके जैसा एक और रक्त बीज पैदा हो जाता है, यानी कि क्लोन बन जाता है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए देवी ने वेतालों को उत्पन्न किया रक्त बीज का खून पीने के लिए। हालांकि रियल स्टोरी कुछ अलग है, लेकिन थमा फिल्म के अंदर ये फ्रिक्शन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में बेतालों को धरती की रक्षा के लिए पृथ्वी पर छोड़ दिया जाता है। तभी से ये बेताल बुरे लोगों का खून पीते हुए आ रही हैं। फिर इस युग के अंदर दिखाया जाता है कि यक्षासन जो कि बेतालों का पूर्वज है, यानी कि उसी ने ही इस युग में सारे बेतालों को बनाया है उनका खून पीकर। इस कहानी में ये भी दिखाया जाता है कि जब अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर भारत आया था तो बेतालों ने ही उसे मारा था। उसके बाद में जब देश की आजादी के बाद में हिंदू मुस्लिम यानी कि इंसानों के नरसंहार को देखकर बेतालों ने ये नियम बनाया कि अब से वो इंसानों का खून नहीं पिएंगे क्योंकि इंसानों का खून जहरीला है। लेकिन यक्षासन जो कि खुद को बेतालों का थमा मानता है वो इस नियम को मानने से इनकार कर देता है और फिर से इंसानों का खून पीने लगता है। इसीलिए नियमों का उल्लंघन करने की वजह से यक्षासन को 100 सालों के लिए बंदी बनाया जाता है। लेकिन जिस दिन किसी दूसरे बेताल ने इंसानों का खून पीकर नियम तोड़ा तो यक्षासन को आजाद करना ही पड़ेगा। और कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताड़का जो कि एक बेताल है उसे आलोक नाम के एक इंसान से प्यार हो जाता है। लेकिन आलोक एक रोड एक्सीडेंट में मरने वाला होता है तो ताड़का बेतालों का नियम तोड़कर उसका खून पी लेती है और अब आलोक भी एक वेताल बन चुका है। वेताल वो जिसके सीने में कोई दिल नहीं धड़कता और न ही वो इंसान के रूप में जिंदा होता है। लेकिन नियम तोड़ने के कारण ताड़का को बंदी बनाया जाता है और यक्षासन को आजाद किया जाता है और यक्षासन नए नवेले वेताल आलोक को मार ही देता है। लेकिन वेतालों के यहाँ मान्यता के हिसाब से उनका असली थमा वही होगा जिसके सीने में दिल धड़कता होगा, वेताल होकर भी। तो आलोक के मरने के बाद में देवी की शक्ति से आलोक का दिल धड़कने लगता है और फिर यक्षासन फिर से कैद कर दिया जाता है और वेतालों को उनका असली थमा मिल जाता है, जिसके पीछे कोई मकसद है देवी का पहले महायुद्ध के लिए। क्योंकि दूसरी तरफ स्त्री 2 की एंडिंग में हम देखते हैं कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर सरकटे की अस्थियों को पीकर सरकटे की शक्तियों को खुद के अंदर समाहित कर लेता है। और जहां एक तरफ सरकटा यक्षासन को भी आजाद करा लेता है और दूसरी तरफ मुंजिया अगले पार्ट के अंदर महामुंजिया बन जाएगा, यानी कि और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और ये तीनों मिलकर पूरी की पूरी धरती पर आतंक मचाने वाले हैं, यक्षासन, सरकटा और महामुंजिया मिलकर। लेकिन पहले हम इस फिल्म में देखते हैं कि मुंजिया को पकड़वाने वाला सत्यराज का कैरेक्टर के पास जना मिलने जाता है और अपने भास्करन की बात बताता है कि उसका दोस्त भेड़िया कमजोर पड़ चुका है और वो पावरफुल बनना चाहता है और वो उपाय मांगने के लिए आता है सत्यराज के कैरेक्टर के पास में। क्योंकि स्त्री 2 की एंड में सरकटे के वार से भेड़िया की पावर कम हो गई थी और फिर हमें पता चलता है कि वेताल के खून से भेड़िया 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। तो आलोक की गलती से भेड़िया उसका खून पी लेता है और काफी ज्यादा पावरफुल भी बन जाता है। अब आलोक भी सरकटे और यक्षासन से लड़ने के लिए पावरफुल बनना चाहता है तो वो भी भेड़िया के खून की तलाश में है। तो भेड़िया 2 के अंदर हमें वरुण वर्सेस आयुष्मान का आमना सामना देखने को मिलने वाला है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। तो जो लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार थमा 2 आएगी या फिर नहीं, तो भेड़िया 2 के अंदर थमा के सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि बेताल वर्सेस भेड़िया। 2026 के अंदर ये फिल्म हमें देखने को मिल जाएगी। फिर शक्तिशालिनी मूवी में यक्षासन के ओरिजिन के बारे में भी पता चल ही जाएगा और अनीत पड्डा सयारा वाली हीरोइन भी देवी आदिशक्ति के रूप में हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो शक्ति
सालिनी कहानी से सारे सुपर नेचुरल पावर्स के ओरिजिन का पता चल ही जाएगा, फिर चाहे वो स्त्री हो, भेड़िया हो, मुंजिया हो या फिर वेताल। फिर चामुंडा फिल्म के अंदर एक नए विलन की एंट्री भी होगी और स्त्री 3 जो कि मेन फिल्म है इस फ्रेंचाइजी की, तो स्त्री 3 आते आते भेड़िया, वेताल, स्त्री और इंसान सब एक हो जाएंगे पहले महायुद्ध के लिए, जिसमें सरकटा अक्षय कुमार मेन विलन होने वाला है, यक्षासन उसके साथ में महामुंजिया और एक और नया विलन वर्सेस आलोक भास्करन यानी कि भेड़िया, स्त्री, विक्की जो कि राजकुमार राव ने प्ले किया है स्त्री फ्रेंचाइजी के अंदर। लेकिन विलन काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है, ये सारे के सारे मिलकर भी काफी ज्यादा कमजोर होने वाले हैं विलन अक्षय कुमार के सामने। और ये है स्मैडोक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की कंप्लीट कहानी। उसके बाद में दूसरे महायुद्ध की कहानी तो पहला महायुद्ध देखकर ही पता चलने वाली है, क्योंकि जो महायुद्ध है वो करीबन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है और ये दोनों ही फिल्में हमें एक साथ 2028 के अंदर देखने को मिलने वाली है। बाकी पोस्टपोन होती है या फिर नहीं ये मुझे भी नहीं पता। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जरूर चैनल को।